तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। नमस्कार दोस्तों, मैं रेनू। इस वीडियो में राम, लक्ष्मण और सीता सहित वन में हैं और दशरथ जी ने अपने मंत्री सुमंत जी से कहा था कि राम, लक्ष्मण, सीता को ले आना। अगर राम लक्ष्मण ना माने तो सीता जी को ज़रूर घर ले आना, क्योंकि वो बहुत सुख से पली हैं। वो कहीं भी रहें लेकिन वन में ना रहें। बरस चारि दस बासु बन, मुनि व्रत बेसु आहारु। ग्राम बासु नहीं उचित सुने, गोये भयो दुख भारू। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सुनकर गुरु को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहूँ सखी कैसे, जिन पठै बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहता है, हे सखी, कहो तो ये वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहीं भल भूपत की नालोयन, लाहू हमई विधि दीना। तब निषाद पति उड़ अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इस बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनको ठहराने के लिए मनोहर समझा। ले लगुनाथ ही ठाऊ देखवा, कयूं राम सब भांति सुहावा। पुरजन करे जो हारू घर आए, रघुबर संध्या करन सिंधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि ये सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुहु समारी साथरी दशाई, कुश किस लय में मंडुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मधु जानी, दोना भरी भरी राखश पानी। गुहु ने कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख कर दोनों ने भर भर कर फल, मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ में फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन कीने रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु शोभत जानी, कही सच बई शोभन मृदुबानी। कछक दूर सजी बान सरासन, जागन लगे बैठ बीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल बाणी से मंत्री सुमंत जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर बीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुहु बुलाई पाहुरी प्रतीति,
ठाऊं ठाऊं राखे अति प्रीति, आप लखन पही बैठऊ जाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। शोभत प्रभु हुई निहारे निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु, तदु पुलकित जलु लोचन बई, बचन सप्रेम लखन सन गई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। भूपति भवन शुभाए सुहावा, सुरपति सदनु न पट तरे पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संहारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे छत के ऊपर बगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। शुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुबन सुगंध सुभाष, पलंग मंजुमन दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, छीड़ फेन मृदु विशद सुहाई, तहाँ सिय राम शयन निश करही, निज छवि रति मनोज मधुहरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल और निर्मल और सुंदर हैं, वहाँ सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिय राम साथरी सोए, समित बसन बिनु जाहि न जोए, मातु पिता परिजन पुरवासी, सका सुशील दास अरुदासी। वहीं श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के सोए हैं। ऐसी दशा वह देखे नहीं जाती। माता पिता कुटुंबी पुरवासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जोग बही जिनहि प्राण की नाई, मही सोबत तेहि राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। जब सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल कर दे दे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्रपति सोबे देहि, सोबत मही विधि बाम न केहि, सिय रघुबीर का जाऊ करम प्रधान, सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। कैकई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु कीन, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन।
कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन करे कुल बिटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। भयो विषादो निषादई भारी, राम सिय मही शयन निहारी। ये सूर कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। इस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विज्ञान भगति रस शानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान और वैराग्य और भक्ति के रस से शनि हुई मीठी और कोमल बारी से बोले, हे बाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए कर्मों का फल भोगते हैं। योग वियोग भोग भले मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करमु अरु कालू। संयोग वियोग भरे बुरे, भोग शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरण में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। श्री रामचंद्र जी परमात्म स्वरूप पर ब्रह्म व अविगत यानी जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में तथा आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमान रहित, सब विकार से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। सखा समझू अस पर हरे मोहू, सिय रघुबीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मुँह को ताक कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले, उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल शौच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट चीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन झल छाए। शौच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई श्री राम लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देखकर सुमंत जी के नेत्रों में जल छा गया।
हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहूँ अस कौशल नाथा, ले रथु जाऊ राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन से बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु दिखाओ सुर सर अने भाई, आनो फेर बेग दो भाई। लखनु राम सी आनो फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, सब संशय और संकोच को दूर कर लक्ष्मण राम सीता जी को फिरा लाना। नृप अस कहो गोसाई जस, कहीं करो बलि सोई। कर बिनती पायन पड़ऊ, दीन बाल जिम रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रोल दिया। तात कृपा कर की जय सोई, जाते अबद अदाथ न होई। मंत्र ही राम उठाई प्रभोदा, तात धर्म मतु तुम सब सोदा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने जो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिबी दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रति देव बलि भूप सुधाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। शिबी दधीच और राजा हरिचंद ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रांति देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजे त्यों पुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराण में कहा गया है, सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने इस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। वितु पद गही कटी कोटि नति, विनय करब कर जोड़ी। चिंता कब नहीं बात कह, तात करई जनी मोरी। आज जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊँ तात कर जोड़े। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पित सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावे। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी,
प्रभु बरजे बर उचित अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का ये संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेश कहूँ जन जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकई सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने समझाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा, आप जाकर लक्ष्मण का ये संदेश ना कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश ना सह सकेंगी। जय ही विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर तुम्हें करनीहा। न तरुण पट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिम जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता जी अयोध्या को लौट आवें, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो वह बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जाऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती है। मई के ससुरे सकल सुख, जबहि जहाँ मनुमान। तह तब रहिए सुखिन सिए, तब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती, तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगे।